अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th जनरल साइंस कॉमर्स ग्रुप सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। तो इसी कंटिन्यूशन में सेकंड चैप्टर में टुडे माय लेक्चर इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर आपको ये पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द न्यू स्कीम ऑफ स्टडीज़ आपको दोनों में, 9th में भी और मैट्रिक में भी, दोनों क्लासेस में आपको जनरल साइंस पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आप आधा सिलेबस यानी आप 1 to 5 चैप्टर्स 9th में पढ़ेंगे और बाकी जो 4 चैप्टर्स है वो मैट्रिक में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका सिलेबस काफ़ी शॉर्ट हो गया है। जब सिलेबस शॉर्ट हो गया है तो आपको थॉरली स्टडी करनी होगी, एक एक चीज़ आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। इससे पहले कि हमने इसमें फर्स्ट टर्म में हमने 2 चैप्टर्स लिए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। तो इसको हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, थॉरली, वी विल स्टडी इट थॉरली। सो मार्क्स में भी कमी आ गई। पहले 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, अब आई थिंक 75 का पेपर होगा 100 की बजाय। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक विच इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। यू नो व्हाट इज़ मिनरल? मिनरल आर नेचुरली फाउंड, कुदरती तौर पे भी पाया जाता है और हर मुल्क की हर जगह उनकी इंडस्ट्रीज़ में और उनके एग्रीकल्चर में मिनरल्स का बड़ा अहम रोल होता है। तो अब हम देखेंगे कि हर मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं। आमतौर पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फ़र, आयरन एंड कॉपर। अब हर एक के मुतालिक हम बारी बारी पढ़ेंगे। सम इम्पॉर्टेंट सोडियम कंपाउंड एंड देयर यूजेज। सोडियम इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मिनरल और ये कंपाउंड की ये एलिमेंट सोडियम जिसका सिंबल Na है, लेकिन जब ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ मिलता है तो ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाता है। वाटर कंपाउंड्स, जब 2 or more than 2 elements are combined together with the chemical bonding, it is known as compound। तो सोडियम बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ कंपाउंड बनाता है। तो ये जितने भी इनको हम कहते हैं सोडियम कंपाउंड। अब सोडियम कंपाउंड के क्या रोल है एग्रीकल्चर में और उसके क्या इस्तेमाल आते हैं? तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉमनली कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ये कहाँ का इस्तेमाल हो जाता है? सबसे पहले ये सोप इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सिल्क, जो आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम एंड वेजिटेबल ऑयल, ये इनकी प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड सोडियम कंपाउंड इज़ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र है और दूसरा ये कि ये नाइट्रिक एसिड, जो कि एक तेज़ाब है, हार्ड तेज़ाब है, नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसका फार्मूला है, इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा, ये आप पता है आपको कि घर में जो डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करते हैं सोडियम कार्बोनेट है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ग्लास, सोप, पेपर, क्लॉथ एंड पेपर एंड अदर केमिकल इंडस्ट्रीज, यहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, तो ये बेकिंग के इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। मिक्स्ड विथ टार्टेरिक एसिड, यूज्ड एज बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट सोडियम कंपाउंड इज सोडियम थायोसल्फेट। ये डेवलपिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट को। ये तो थे सोडियम कंपाउंड्स। अक्सर क्वेश्चन आता है कि नेम 5 सोडियम कंपाउंड्स एंड देयर यूजेस। नेक्स्ट जो हमारे पास मिनरल है, इट इज़ सल्फ़र। सल्फ़र जिसका सिंबल होता है S एंड एटॉमिक 32 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक तेज़ाब है। इसके बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ सल्फ़र मोनोक्लोराइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ़र की ज़रूरत होती है। इट इज़ द यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रबर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी कंपाउंड है जिसके बनाने में सल्फ़र का इस्तेमाल होता है। फिर इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सिन सल्फाइड, ये भी एक कंपाउंड है जिसके बनाने में सल्फ़र इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये डाइज़ यानी कलर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और मेडिकल जो ऑइंटमेंट यानी जो ऑइंटमेंट होता है मरहम जिसको कहते हैं, वहाँ पर उसके बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये माचिस की इंडस्ट्री, आप जो माचिस यूज़ करते हैं, मैच बॉक्स जो होता है माचिस, ये सल्फ़र होता है जिससे आप आग जलाते हैं, तो माचिस की इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये एग्रीकल्चर यानी हमारे ज़राअत में इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा ये पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पेस्टिसाइड कीड़े मारदियात, जिससे कि पेस्ट यानी कीड़ों को मारा जाता है, उसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो ये थे इम्पॉर्टेंट सल्फ़र, इम्पॉर्टेंस ऑफ सल्फ़र। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो आयरन के मुतालिक होगा। तो अभी तक तो जितने आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ सल्फ़र और दीगर एलिमेंट्स के जो मिनरल्स हैं इनकी इम्पॉर्टेंस बताइए, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। बेटा ये जितने भी लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं, आपको जो कैंटीन से आपने रजिस्टर ख़रीदा है कैंटीन से, इसमें ये तमाम लेक्चर्स आप नोट करते जाएं और नोट करें, लेक्चर्स को उतारें। इसके आपको पता है कि 5 नंबर हर चैप्टर के। जैसे मैंने पहले आपको जो असाइनमेंट दिया था, तो फर्स्ट चैप्टर जब आप कॉपी करेंगे, उतार के लाएंगे, तो वो 5 नंबर आपको फर्स्ट चैप्टर के मिलेंगे, और इसके अलावा असाइनमेंट के 15 मार्क्स से। तो हम नेक्स्ट वेडनेसडे को आपको कॉल करेंगे। आप नेक्स्ट वेडनेसडे जो कमिंग वेडनेसडे है, आप ये फर्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे रिटन में और असाइनमेंट को सबमिट करेंगे, और उसमें मार्क्स 20 मार्क्स विल बी गिवन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो कर रहे होंगे, और इंशाअल्लाह वी विल मीट सून। ओके, अल्लाह हाफिज़।